Hello guys, my name is सदाब आलम and you are watching my YouTube channel सदाब सेंटर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप अपने सेंटेंस में कभी ना कभी यूज़ करते ही हैं। जब आप हिंदी में कुछ बोलते हो तो वहाँ पे इसे आप यूज़ करते ही हो। तो चलिए वो वर्ड कौन सा है और उसे किस तरह से यूज़ करना है सब सीख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ वो वर्ड है एज सुन एज। एज सुन एज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैसे ही। जैसे ही, तो जैसे ही मतलब क्या आप समझ नहीं पा रहे, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जैसे गाइज़ हम लोग अक्सर यूज़ किया करते हैं जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो वहाँ से चला गया। तो ये जो जैसे ही आपने यूज़ किया इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं एज सुन एज। तो एज सुन एज की फॉर्मेट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अंग्रेज़ी में इसे यूज़ करोगे। तो चलिए गाइज़ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही वो आया मैं निकल गया। तो गाइस अक्सर हम लोग हिंदी में इस तरह की सेंटेंस यूज़ किया करते हैं। तो इसे अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में आपको इसे इस तरह से बोलना है, एज सुन एज ही कम आई लेफ्ट। एज सुन एज ही कम आई लेफ्ट। तो गाइस इस तरह से आपको अंग्रेज़ी में इसे बोलना है, एज सुन एज मतलब जैसे ही कम माने वो आया, आई लेफ्ट मैं निकल गया। तो यहाँ पे नीचे मैंने मीनिंग दे दिया है, नीचे मीनिंग आप पढ़ सकते हो। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। तो इस तरह की सेंटेंसेस हम लोग हिंदी में अक्सर यूज़ किया करते हैं। तो इसे अंग्रेजी में किस तरह से कहेंगे? एज सुन एज आई रीच्ड। यहाँ पे रीच की पास्ट फॉर्म बैठेगी, होम। एज सुन एज आई रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पे स्टार्टेड की भी पास्ट फॉर्म बैठी है और रेनिंग मतलब बारिश। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या बना? एज सुन एज आई रीच होम इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं घर पहुँचा बारिश शुरू हो गई। तो गाइस चलिए अगली सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ही कप नीचे गिरा मैंने पकड़ लिया। तो यहाँ पे इस तरह से जो सेंटेंस बना है जैसे ही, तो जैसे ही पे आप जानते हो एज सुन एज यूज़ किया जाएगा अंग्रेज़ी में। तो यहाँ पे है जैसे ही कप नीचे गिरा मैंने पकड़ लिया। तो इसका अंग्रेज़ी का फुल मीनिंग होगा एज सुन एज द कप फेल डाउन। एज सुन एज द कप फेल डाउन आई कॉट इट। एज सुन एज द कप फेल डाउन आई कॉट इट। तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो है देखिए नीचे मैंने मीनिंग दे दिया है, आप चाहे तो उसे पढ़ के सीख सकते हो। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही मैंने एसी ऑन किया तो मुझे ठंड लगने लगी। इस तरह की भी सेंटेंस हम लोग हिंदी में अक्सर यूज़ किया करते हैं। जैसे ही मैंने एसी ऑन किया तो मुझे ठंड लगने लगी। इसे अंग्रेजी में कुछ इस तरह से कहेंगे, एज सुन एज आई स्विच्ड ऑन द एसी। एज सुन एज आई स्विच्ड ऑन द एसी। स्विच्ड का यहाँ पे पास्ट फॉर्म हुआ है, आई स्विच्ड ऑन द एसी आई स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड। स्टार्टेड का भी यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, आई स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड। तो इस तरह से इसे आपको अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना है, एज सुन एज आई स्विच्ड ऑन द एसी आई स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड। और इसका मीनिंग मैंने नीचे दे दिया है, नीचे आप मीनिंग पढ़ के सीख सकते हो। तो गाइस मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।